जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? बढ़िया हैं, मजे में हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? एक बच्चा कहता है कि सर आप इतना लेट क्यों आते हैं? तो मेरे भाई इसको बनाने में भी वक्त लगता है। ठीक है, चुन चुन के काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाते हैं और एकदम सेलेक्टिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर कुछ भी उठाया और मेरे भाई डाल दिया। तो जब अगर क्वेश्चन मेरे भाई फ्रेश होगा, क्वेश्चन मेरे भाई सारे टाइप्स को कवर कर रहा होगा, सॉरी, तो उसमें जो है एक वक्त भी हमारा जो है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो कोशिश हमारी क्या होती है कि लगभग सभी टाइप्स को आप लोगों के लिए कवर किया जाए, सभी वैरायटी को आप लोगों के लिए कवर किया जाए और सब कुछ मेरे भाई जो है वो बताया जाए आप लोगों को। तो स्वागत है आपका कैलकुलेशन के एक ज़बरदस्त से वीडियो में। आज हमारा कैलकुलेशन 5 है, जिसके अंदर में हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? तो क्यूब रूट सीखने वाले हैं यहाँ पे, यानी हम घन मूल सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का हम क्यूब रूट कैसे निकालें। ठीक है, रोज आप लोगों को लाइव रहना है रात के 8:30 बजे और कैलकुलेशन के नए नए तरीकों को सीखना है, ताकि वो आपके परीक्षा में आ रहे कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना पाए। यकीन मानिए, आपने अब तक जितनी वीडियो देखी है उनमें सबसे ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए क्यूब रूट ही होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, जो आपके पेपर में जहाँ तक पूछा जाता है उसका क्यूब रूट आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम करोड़ों की संख्या को, यानी 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, ऐसी ऐसी संख्याओं का भी क्यूब रूट हम काफ़ी कम समय में निकाल पाएंगे। ये तो मेरे भाई हो जाता है, अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है तो आप उसका वैल्यू निकाल पाते हो। लेकिन अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब नहीं है, आप उसका कैसे निकालोगे? तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए दो तरह की संख्या होती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँ कि यार यहाँ पर बता दो आप मुझे क्यूब रूट 27, इसका वैल्यू कितना होगा? आप तुरंत बोलोगे सर ये 27 हमारा 3 का क्यूब है तो 3 होगा। लेकिन अगर हम वहीं पर आपको बोल दें क्यूब रूट 26 बता दो दोस्त यहाँ पर कितना होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक वो हमारी जो परफेक्ट क्यूब है और एक वो हमारी जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोनों तरह की संख्याओं के बारे में सीखना है, जानना है, समझना है। इसीलिए उसके पहले फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए। और सेशन के शुरू में जो है आप लोग प्रण लीजिए, प्रेस लीजिए कि जो भी सवाल हम आप लोगों को कराएंगे, आप मेरे भाई यहाँ पर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चले जाएंगे। तभी तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग सीख पाए कि नहीं सीख पाए, बना पाए कि नहीं बना पाए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हमने आपको इसके पहले काफ़ी सारी वीडियो करा दी है और आप यहाँ पर हमारे YouTube चैनल पे जाके, जो कि हमारा YouTube चैनल है रैंकर्स गुरुकुल करके, आप जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियो जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप इस प्लेलिस्ट को अगर फॉलो करते हो, कैलकुलेशन सीरीज़ को, तो इसके अंदर में जितनी भी कैलकुलेशन हम करवा रहे हैं वो सारा का सारा मेरे भाई आप लोगों को मिल जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है हमारे डिजिटल सम। तो आप यहाँ पर डिजिटल सम को भी प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, आपको इसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ गए मेरी बातों को? तो प्लेलिस्ट आप लोगों के कहने पर हमने बना दिया है, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और काफ़ी कुछ मेरे भाई सीख सकते हैं। अब देखिए हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी सीखने की, तो मैंने पहले भी कहा है कि अभी के पेपर में जो लेवल आ रहा है कैलकुलेशन का वो काफ़ी तगड़ा लेवल है और बड़ी बड़ी सवालों को मेरे भाई पेपर में पूछा जाता है, अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं और यदि वो आपको नहीं आता है तो आप वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया मेरे भाई, वहाँ पर जब बोला जाता है कि फलाना नाम का पैसा फलाना में मेरे भाई बदल गया 3 सालों के बाद में, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वहाँ पर क्यूब रूट करने की आवश्यकता पड़ती है। डिस्काउंट के सवाल हो गए, जहाँ पर मेरे भाई बोला जाए 3 डिस्काउंट के बाद वैल्यू हमारी इतनी है, डिस्काउंट का रेट बताओ, वहाँ क्यूब रूट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। मेंसुरेशन के सवालों में क्यूब रूट करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जब रेडियस का क्यूब एक बहुत बड़ी संख्या होती है और वहाँ से आर निकालना होता है, हमें समझ नहीं आता है और तब वहाँ पर हम लोग उल्टा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिसके कारण आता हुआ सवाल भी जो है हम यहाँ पर गलती कर बैठ जाते हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि सर जीडी में रैंक 1 लेकर आऊँगा आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल मेरे भाई, मेरी दुआ है कि आपका जीडी में या जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं आपका उसमें रैंक 1 आए। बढ़िया तरीके से आप लोग इस क्लासेस को अटेंड करिए, आपके हर एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आइए चलिए, तो एक हो गया परफेक्ट क्यूब और एक हो गया हमारा मेरे भाई नॉन
परफेक्ट क्यूब यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। यानी क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो परफेक्ट क्यूब क्या है, तो परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट इज अ क्यूब ऑफ एन इंटीजर। किसी भी संख्या को अगर हम 3 बार मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो बोलोगे सर 4 × 4 × 4 यानी वो 64 बन जाएगा जो कि परफेक्ट क्यूब है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो इतना बनेगा। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करो इतना बनेगा। उसी तरीके से मेरे भाई 27 44 हमारा किसका होता है, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 44 बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर जब भी किसी 3 संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब बनता है। तो ये तो हमने आपको कल की सेशन में कराया था। अब आज की सेशन में क्या करेंगे कि अगर कोई है क्यूब तो वो किस संख्या का क्यूब है ये पता करो। 1728 किसका है पता करो। तो ऐसे मेरे भाई कैसे पता कर पाओगे, तो समझो यहाँ पे उसको पता करने के लिए मात्र आपको ये छोटा सा एक फोकस रखना पड़ेगा, छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि कभी भी भविष्य में अगर हम किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं, स्पेशली मेरे भाई 1 से लेकर 10 तक, तो उनका क्यूब करने में यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है। जैसे 1 का क्यूब करने में हमारा 1 आता है, 2 का क्यूब करने में यूनिट डिजिट हमारा 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 यानी यूनिट डिजिट 7 आता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 करेंगे तो मेरे भाई 6 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा, 8 का करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, 9 का करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 9 आएगा। तो हमें ये यूनिट डिजिट वाला स्पेशली हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट वाला मेरे भाई ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए 1 का क्यूब रूट। मेरे भाई देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बिना ब्लैंक एकदम करके कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, अगर हम क्या करते हैं 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना होगा, जल्दी से एक बार आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए कि 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट हमारा कितना आता है, बताइए 1 आता है, बहुत शानदार। 2 का क्यूब करने पे क्या अंक कितना होता है, 2 का क्यूब करने पे क्या अंक कितना होता है, जल्दी बताइए, 8 होता है, बहुत शानदार। 3 का क्यूब करने पे क्या अंक कितना होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट मुझे बताना है। 3 का क्यूब करने पे कितना होता है, 7 होता है, बहुत शानदार। 4 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, बहुत शानदार। 4 का क्यूब 64 होगा, 64 होगा, और इक्याई का अंक हमारा कितना होगा, तो 4 होगा। यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब करने पे कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। 5 का क्यूब करने पे कितना होगा, तो बोलेंगे सर 5 का क्यूब करने पर हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। फटाफट एकदम कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है, जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, 6 का क्यूब करने पर मेरे भाई कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर 6 का क्यूब करने पर हमारा कितना आता है, तो 6 ही आता है। ठीक है, 7 का मेरे भाई क्यूब करने पर कितना होगा, तो हमारा 3 होगा। 7 का क्यूब रूट करने पर 7 का क्यूब करने पर कितना होगा, तो मेरे भाई 3 होगा। 8 का मेरे भाई करने पर कितना होगा, तो बोलोगे सर 8 का करने पर हमारा जो है वो कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर हम 9 का करेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं काफ़ी समान हैं अगर आप देखेंगे तो, और वो क्या क्या समान है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप 4 का मेरे भाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा। अगर आप 5 का करोगे आपको 5 मिलेगा। अगर आप 6 का करोगे तो आपको 6 मिलेगा। और अगर मेरे भाई आप 9 का करोगे तो आपको पक्का 9 ही मिलेगा, ये फिक्स है। अगर आप 4 का मेरे भाई करते हो 4 मिलेगा, 5 का करते हो क्या अंक 5 मिलेगा, 6 का करते हो 6 मिलेगा, 9 का करते हो तो यहाँ पर 9 मिलेगा। इसके अलावा मेरे भाई 1 भी है, 1 का भी करोगे तो कितना मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा, ये बात फिक्स रखो। यानी इन संख्याओं में तो एकदम हमारा डिट्टो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, 0 भी अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो आप 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि सर 0 का भी करने पे 0 ही आता है। यानी 10 संख्याओं में से 6 संख्या ऐसी है जिनका क्यूब करने पर उनका इक्याई का अंक वही मिलेगा जो मेरे भाई होता है। ठीक है, अगर 1 का 0 करोगे 0, 1 का करोगे 1, 3 मतलब यहाँ पर 4 का करोगे 4, 5 का करोगे 5, 6 का करोगे 6, 9 का करोगे 9। अब इसमें कौन कौन सा मिसिंग है, तो हमारा 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 5 6, और कौन मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है। या आसान भाषा में ऐसे कह लीजिए 2 3 7 और 8 को छोड़कर
2, 3, 7 और 8 को छोड़कर किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो मेरे भाई वो संख्या है। अब 2 का करने पर क्या मिलेगा मेरे भाई, तो 2 का करने पर मेरे भाई 8 मिलेगा, तो वैसे ही 8 का करने पर 2 मिलेगा। ये मेरे भाई उल्टा पुल्टा है, 2 का करने पे 8 तो 8 का करने पे 2, 2 का करने पर 8 तो 8 का करने पर मेरे भाई यहाँ पर 2, ये फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 का करने पर 8 तो 8 का करने पर मेरे भाई 2। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 3 का करने पे कितना आएगा, 3 का करने पे 7 तो 7 का करने पे 3। सर ये फिक्स हो गया। 3 का करने पे 7 तो 7 का करने पे 3, देखो 3 का करने पे 7 तो 7 का करने पे 3। ठीक है, तो पहले आपको यूनिट डिजिट से फैमिलियर होना है। किससे फैमिलियर होना है, इकाई के अंक से फैमिलियर होना है। 2, 3, 7 और 8 इन दोनों को छोड़ के जितनी भी संख्या होती है उन सब का मेरे भाई क्यूब करने पे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 2, 3, 7 और 8 इन सभी को छोड़ के जितनी भी संख्या होती है उनका क्यूब करने पे उनका इकाइकांक वही होता है। अब 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पे 10 और इन दोनों को जोड़ने पे 10, यानी 2 और 8 पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर 8 के साथ तो 8 का पेयर 2 के साथ, इन दोनों को जोड़ने पे 10 तो 3 का पेयर 7 के साथ तो 7 का पेयर 3 के साथ। बस हमें इतना ध्यान रखना है, यानी जो जोड़ने पे 10 बनाएंगे वो आपस में क्या करेंगे, तो वो मेरे भाई यहाँ पर पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 में और 3 में। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो कितना आसान हमारे लिए हो गया, फिल्टर कर करके अपने लिए छोटा हमने कन्वर्ट कर लिया। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर इसे हमें क्यों सिखाया, अभी हम बताते हैं। जब भी मेरे भाई कोई भी संख्या का आप क्यूब रूट निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये 6 अंकों की संख्या का क्यूब रूट निकालना है, तो देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर लगाते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3 3 का पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 3 का पेयर लगाएंगे, 3 संख्या यहाँ पे और 3 संख्या यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कैसे आंसर निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर ऐसे आंसर निकलेगा। कंडीशन एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हम अभी उन्हीं संख्याओं का क्यूब रूट निकाल रहे हैं जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है हम उसका मेरे भाई क्यूब नहीं निकाल रहे हैं, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 4 यहाँ पर कब आता है, तो देखिए बोलेंगे 2, 3, 7 और 8 को छोड़कर जितनी भी संख्या है जो यूनिट डिजिट होगा वो उसी का क्यूब होगा। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रहा है इसका मतलब ये 4 के क्यूब से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया बात, तो इस पेयर से मेरे भाई कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले पेयर को लेकर। मुझे एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका क्यूब इससे छोटा हो और इसके करीब में हो। तो देखो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा जो कि इससे ज़्यादा है, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा जो कि इससे कम है। इट मीन्स मेरे भाई हमारा कितना होगा, 54। बस हमारा इतना ही आंसर है। सोचिए कितने आसानी से आप लोगों ने कर लिया, कितने आसानी से आप लोगों ने कर लिया। तो आंसर हमारा कितना है, 54 है। यानी कभी भी कोई भी संख्या दोस्तों आपको मिल जाए तो आपको उसके 3 3 के जोड़ी बनानी है और उसके बाद में उसको हल कर लेना है। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर हम एक बड़ा सा सवाल करते हैं और यहाँ पर इसके बारे में हम समझते हैं। मतलब आज हम आप लोगों को है ना पूरा क्यूब रूट एक ही बार में करके पूरा का पूरा जो है वो सिखा देंगे, और आज के बाद भविष्य में कभी भी जीवन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और वो भी विद इन सेकेंड्स में आप करना सीख जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया देखो मेरे भाई, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना, मात्र 2 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। पहला कदम यहाँ पर क्या करिए, 3 का पेयर बनाइए और जो बच गया मेरे भाई उसका पेयर बनाइए। अब ये बताइए मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर आपको 2 मिलता है। बोलोगे सर 2 और 8 10 होते हैं। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 मेरे भाई इनका मेरे भाई जो है वो अलग अलग संख्याओं के ये क्यूब करने पर आते हैं, और बाकी सभी जो होते हैं उनका अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालना है तो वही होगा मेरे भाई जो यहाँ पर वो संख्या थी। ठीक है, अब हम यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, और हमें मात्र इस सवाल को 2 सेकंड में हल करना है। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे और जो बच गया उसका पेयर बनाएंगे। कौन सी संख्या का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 2 आता है, तो मेरे भाई 8। 8 का क्यूब करने पर कितना होता है, 512, जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है, तो 8 आ गया। यानी पहली पेयर के चलते कितना आ गया, तो 8 आ गया। दूसरा मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 21 से छोटा है, 3 का क्यूब 27 है तो वो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें मेरे भाई 2 लेना पड़ेगा। यानी ये 28 का क्यूब है, या ऐसे कह लीजिए कि इसका क्यूब रूट करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 28
28 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? तो 28 प्राप्त होगा। समझ में आ गया बात मेरे भाई? यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 28 प्राप्त होगा। समझ में? गलती नहीं करना है। आ जाइए फटाक देना यहाँ पर। चलिए मेरे भाई इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस संख्या का क्यूब रूट करने पर कितना आएगा? क्वेश्चन में ऊपर पढ़िए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। कैसे निकालेंगे? पहले 3 का पेयर करेंगे, फिर 3 का पेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे क्या के स्थान पे 7 आता है? तो 3 का क्यूब करने पे 7 आता है, 7 का करने पे 3 आता है। तो 3 का किए हैं तभी तो हमको 7 मिला है, यानी इसके चलते हमारा आंसर कितना आया? तो देखो यहाँ पर इसके चलते जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? 3। अब कौन सी संख्या का क्यूब 148 के करीब में है? तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी 216 क्या है? तो इससे ज्यादा है, यानी हम कितना लेंगे? तो 5 लेंगे, यानी 53 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। 53 जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक पैसे की गलती नहीं है, एक पैसे की कोई कमी नहीं है, और यही हमारा क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए यहाँ पे? चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 3 हो गया और यहाँ पर ये 3 हो गया। कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, आप उसको 3-3 के जोड़े में बांटो। आप क्या करो? उसको 3-3 के जोड़े में बांटो। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे 3 आता है? 7 का करने पे 3 आता है, 3 का करने पे 7 आता है, अभी बताए थे। यानी अगर यहाँ 3 आ रहा है तो 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3 आता है। तो मेरे भाई उन दो अंकों में एक अंक का तो पता चल गया। अब उसके बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है? जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है, याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मुझबानी आपको याद होना चाहिए, और कल के सेशन में तो हमने याद भी करवाया है। तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। तो हम 6 लेंगे कि 7 लेंगे? तो 6 लेंगे, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 67। अब चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में वीडियो के बता दीजिए फटाफट। ठीक है, बिना पेन उठाए मेरे भाई बताना है आपको इसका आंसर कितना होगा। आ जाइए, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। क्या हो गया सर? यहाँ पर 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। किस संख्या का क्यूब करने पर इक्याई के स्थान पर 5 आएगा? तो बोलोगे सर 5 का क्यूब करने पे इक्याई के स्थान पे 5 आएगा। किस संख्या का क्यूब करने पे 91 के करीब में आएगा? तो बोलोगे सर देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब यहाँ 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यदि हम 5 ले लिए तो 125 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। तो आंसर हमारा कितना होगा? 45। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप चीजें सीख रहे हैं, अगर आपको वैल्यू मिल रही है मेरे वीडियो से, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। और अगर आपकी दिल की इच्छा करे तो आप शेयर भी करिए आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। ठीक है, आइए, ये वो चीज़ है जो हम लोग बचपन से इग्नोर करते चले आए। हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, और आए दिन हमारे सवाल गलत होते रहे। अभी हम आपको और इसके ऊपर में प्रैक्टिस करवाएंगे और ताबड़तोड़ तरीके से जो है सवालों को सिखाएंगे। आ जाइए, यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर मेरे भाई कितने हो गए? 2। अगर मानो यहाँ पर देखो, असल में पेयर तो हम 3-3 का ही बनाते हैं। क्या होता है यहाँ पर कि जैसे मैंने 3 का पेयर बना लिया और यहाँ भी 3 का पेयर बनाना होता है, तो हम 0 मानकर तब 3 का पेयर बना लेते हैं। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच जाएगा उसको एक साथ रख लेंगे, नहीं, पेयर तो 3-3 का ही बनता है, बस यहाँ 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटा दो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका मतलब एक तरीके से आप क्यूब करेंगे तो 9 मिलेगा? तो देखो 2, 3, 7 और 8, इनको छोड़ के कोई भी संख्या अगर तुम्हें दिखे ना, तो मतलब उसका क्यूब करने पे वो खुद ही आया होगा। तो 9 किसके वजह से आया होगा? तो 9 9 के वजह से ही आया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका क्यूब करने पे 24 के करीब में हो। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कितना लेना है? तो यहाँ पर मेरे भाई 2 लेना है। कितना लेना है? 2 लेना है। कितना लेना है? 2 लेना है। चलिए एक काम करिए, इसका आंसर बता दीजिए, और वो भी बिना कलम उठाए, बिना कलम उठाए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये किसका होगा? जल्दी से बता दो। सीधा बोलोगे सर क्या आएगा? 34। क्या आएगा सर? 34, बिना पेन उठाए। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए 3 का पेयर हम यहाँ कर लिए, समझिएगा मेरी बात को, 3 का पेयर यहाँ कर लिए, जो बच गया मेरे भाई उसको एज इट इज रहने देते हैं। कौन सी ऐसी संख्या का क्यूब करने पे 4 आएगा?
तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4 का क्यूब करने पे 4 आएगा। कितना आएगा सर 4। कौन सी ऐसी संख्या का क्यूब करने पे 39 के करीब में आएगा, तो 2 का मतलब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 3 की वजह से आएगा, यानी आंसर कितना होगा 34 होगा। आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 34 होगा यहाँ पे। ठीक है आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 का पेयर यहाँ पे, 3 का पेयर यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 6 दिया गया है, ठीक है, यानी पक्का 2 डिजिट का है। देखो जितने जोड़े बनेंगे उतना ही डिजिट होगा यहाँ पे। 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 डिजिट, 3 जोड़े बन रहे हैं 3 डिजिट, 4 जोड़े बन रहे हैं 4 डिजिट। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? जितना 3-3 का पेयर बनेगा उतना ही डिजिट यहाँ पर आता है। अब सबसे पहली बात, किस संख्या का इक्याई का अंक, देखो किस संख्या का क्यूब करने पे इक्याई का अंक 6 आता है, तो बोलोगे सर 6 जो होता है वो 6 के वजह से ही आता है। अब बात करते हैं 636 को लेकर। कौन इसी संख्या का क्यूब 636 के बराबर में होता है? कौन इसी संख्या का क्यूब 636 के बराबर में होता है? तो बोलेंगे सर 6, 7, 8। तो बोलोगे सर 8 का क्यूब आप करके देख लो 512, और वही 9 का क्यूब करके देखोगे तो 729। तो 729 तो ज़्यादा है, मतलब ये किसकी वजह से है? तो 8 की वजह से है। किसकी वजह से है? तो मेरे भाई 8 की वजह से है। तो आंसर कितना होगा? 86 का क्यूब। ठीक है, चलिए लास्ट वाले का आंसर देते हैं, देखते हैं लास्ट वाले का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। आंसर जल्दी से करिए कमेंट बॉक्स में, और यदि आपका आंसर सही आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 3 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े, तो पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। कौन सी संख्या का क्यूब करने पे मेरे भाई 1 आता है? तो बोलेंगे सर 1 यहाँ पे। कौन सी संख्या का क्यूब करने पे 753 के करीब में आते हैं? तो बोलोगे सर देखो 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, यानी बोलेंगे सर 9। तो आंसर कितना होगा? 91 यहाँ पे। यानी देखिए कभी भी अगर इस प्रकार की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कभी भी 6 अंकों की संख्या आएगी तो आप लोग इतना समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर 3-3 का पेयर बनाना है, और 3-3 का पेयर बनाने के तब सवाल को हल करना है। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती। प्रॉब्लम मेरे भाई देखो ये कहाँ तक की संख्या है? इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1 लाख तक की संख्या है। यदि 1 लाख से ऊपर चले जाओ, जैसे 10 लाख में चले जाओ, 1 करोड़ में चले जाओ, 10 करोड़ में चले जाओ, वैसी संख्याओं का कैसे पता करोगे? उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। या आसान भाषा में बात करें तो यदि तुम्हारी संख्या 6 अंकों से बड़ी होती है, 7 अंकों की होती है, 8 अंकों की होती है, 9 अंकों की होती है, तो उसका इलाज क्या है? ठीक है, तो उसके पहले मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और ये जो पीपीटी की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। ठीक है, हमारा मेरे भाई टेलीग्राम जो है मैथ्स का है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, और सेशन के एंड में मैं आप लोगों को इस टेलीग्राम पर जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन। ठीक है, आपको पीडीएफ हमारी रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सभी टीचर्स की पीडीएफ मिलती है, और यहाँ मैथ्स की आपको पीडीएफ स्पेशल मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कुछ भी होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े रहो, सबसे पहला अपडेट आपको मिलेगा। किसी का रिजल्ट आ गया, कोई एडमिट कार्ड आ गया, कुछ भी आ गया, बहुत सारे बच्चों को मेरे भाई पता नहीं होता है। ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आ जाए उसका पता नहीं होता, कोई फॉर्म आ जाए उसका पता नहीं होता। भारत में अगर छोटी से छोटी भी वैकेंसी भी निकलती है ना, तो भी मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप मेरे भाई उससे वंचित ना रहें और आप लोगों का भला जो है वो हो पाए। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको संपूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलेगा, और डेली के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। 8 लाख के करीब में हमारे मेंबर होने वाले हैं टेलीग्राम पर, और यहाँ पर ये सभी मेंबर जो है पूरा लाभ उठाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टेलीग्राम मैंने बनाया था सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया था कि आप लोगों का मेरे भाई पूर्ण रूप से फ़ायदा हो पाए। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आप किसी भी किताब की जो पीडीएफ है हमारी, वो सारी की सारी आपको फ्री मिलेगी, और वो भी हमारे यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। 7,84,745 हमारे मेंबर हैं, और यदि आप बात करेंगे इनके फाइल्स के बारे में, तो आपको अगर किसी भी तरह की तैयारी करनी है, मैथ्स का किसी भी तरह का आपको डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पर जब जाओगे तो 881 फाइल है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट आप अगर चाहते हो कि ब्रह्मास्त्र की आपको पीडीएफ मिले, आपको सीपीओ वैरियर की पीडीएफ मिले, आपको 4200 वाली किताब की पीडीएफ मिले, या कोई भी जब पेपर होता है तो उसका प्रिंटेबल पीडीएफ मिले, सबकी मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर डलवा देता हूँ। अभी आप सीजल मेंस का ही देख लीजिए, सीजल मेंस 2023 मैथ्स का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ जो है मैंने रिसेंट में डलवाया है,
क्योंकि अभी लास्ट में पेपर यही हुआ था। ठीक है, तो इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और उनके तैयारी में चार चांद मेरे भाई लग जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर, इसीलिए मैंने याद आया अभी तो मैंने बता दिया। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता टेलीग्राम कैसा ऐप है, वो नहीं पता होता। तो टेलीग्राम एक फ्री ऐप है जहाँ से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब चलते हैं सवालों की तरफ और हम यहाँ पर बवाल करते हैं। अब सवालों में मेरे भाई चलते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया कि देखो छोटी छोटी संख्या है तो वो तो कैलकुलेट कर लोगे, तो जो सेशन के एंड में पीडीएफ देंगे वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पर हम आते हैं और मेरे भाई इन सवालों का सीखते हैं। क्या बोला गया है कि यदि संख्या 10 लाख से अधिक हो लेकिन 100 करोड़ से कम हो तो मेरे भाई उनका हम क्यूब रूट कैसे निकालें। फिर से टाइटल पढ़ लो, यदि संख्या 10 लाख से अधिक हो 100 करोड़ से कम हो तो उसका यहाँ पर क्यूब रूट कैसे निकालें। थोड़ी तबीयत खराब है, बीच बीच में खांसी जो है वो आ जाती है। ठीक है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या का मेरे भाई क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे करेंगे। देखो, तो हमने यहाँ पर कहा कि पहले ये संख्या लिखो। आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी होगी, नहीं तो मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। हम 3 का पेयर बनाएंगे, फिर हम 3 का पेयर बनाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम 3 का पेयर बनाएंगे। ये हमारा 3 3 3 का हमारा क्या बनेगा, तो पेयर बनेगा यहाँ पे। ये 3 3 3 का क्या बनेगा, तो हमारा पेयर बनेगा। अब ये 3 3 3 का पेयर बनाने के बाद, अब ये 3 3 3 का पेयर बनाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात का फोकस करना है कि कितने पेयर बने हैं, तो 3 पेयर बने हैं। यानी सॉल्व करने पे कितने डिजिट आने वाले हैं, तो 3 डिजिट आने वाले हैं। पहले वाले में हम सेम काम करेंगे, किस संख्या का क्यूब करने पे 3 आता है, तो 7 का क्यूब करने पे 3 आता है। किस संख्या का क्यूब करने पे 3 आता है, तो 7 का क्यूब करने पे 3 आता है। कौन सी संख्या का क्यूब इससे छोटा होगा या इसके करीब में होगा, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, यानी 3 लिखेंगे मेरे भाई। तो आखिरी संख्या पता चल गई, पहली संख्या पता चल गई, बीच वाली संख्या पता नहीं चल पाई। अब बीच वाली संख्या पता नहीं चल पाई तो हम उसको किस प्रकार हल करेंगे, कैसे हम उसको बताएंगे, ये बताइए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए इसकी वैल्यू हमारी कितने मिलेगी, 3 डिजिट में मिलेगी। ये हमारी 7 थी और ये हमारी कितनी थी मेरे भाई, तो 3 थी। अब इसको मानना है तो इसको x मान लेते हैं, इसको मानना है तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, 2 स्टेप में मेरे भाई ये सवाल बनेगा और एकदम फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, तो स्टेप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये है कि आप इस संख्या का क्यूब करो, 7 का क्यूब करो 343, और उसको क्या करो, इसमें से आखिरी के 3 अंकों में से घटा दो। जब आप मेरे भाई यहाँ पर इसको माइनस करोगे ना, तो हमेशा ये वाला डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। हमेशा कितना आएगा, तो 0 आएगा, फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 में से 4 करने पे कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपको मेरे भाई इसको बीच वाले को लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, तो 4 लेना है। यहाँ पर फिक्स कर लो यहाँ पर कि ये 4 करना है। तो स्टेप नंबर 1 मात्र आपको इतना करना है, स्टेप नंबर 1 मात्र आपको इतना करना है कि इस संख्या का क्यूब करके घटा देना है और ये संख्या मेरे भाई प्राप्त कर लेनी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ फोकस करेंगे, और जो है सो मेरे भाई स्टेप नंबर 2 ही है। और स्टेप नंबर 2 क्या है, तो बोलोगे सर 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स, 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स, इसकी वैल्यू किसका मेरे भाई बराबर आना चाहिए, 4 के। अब बोलोगे सर 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स क्या है, तो 3 हमारा एक इंटीजर है, एल का मतलब यहाँ पर लास्ट वाली संख्या, और एक्स तो आपको पता ही है जो कि आपने बीच में माना है। इनका गुना करने पे जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो किसके बराबर में आएगा, तो वो हमारा 4 के बराबर में आएगा। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया है, असल में जब आप a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ते हो ना, तो जब आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तोड़ते हो तो एक पर्टिकुलर टर्म होता है 3a स्क्वायर यहाँ पर b के करीब में, या ऐसे कह लीजिए 3c स्क्वायर a। ठीक है, मतलब 3bc स्क्वायर, तो 3bc स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए, 4। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना है मेरे भाई, 4, तो कैसे आएगा, तो वो समझिए। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, इसका क्यूब करके घटा देना।
ठीक है। और स्टेप नंबर 2 क्या है, 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 के बराबर, 3 हो गया। एल स्क्वायर का मतलब यहाँ 7, 7 का स्क्वायर होता कितना है 49, लेकिन हमें मात्र यूनिट डिजिट लेना है यानी 9 लेना है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा एक्स, और इन सब का यूनिट डिजिट किसके बराबर में आना चाहिए, 4 के बराबर में आना चाहिए। तो बोलोगे 9 इंटू 3 27, 27 का मतलब 7, 7 को x से गुना करने पर हमारा कितना आना चाहिए 4, 7 को x से गुना करने पर कितना आना चाहिए 4। तो मेरे भाई 7 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो बोलोगे सर देखिए 7 को यहाँ 2 से गुना करने पे यूनिट डिजिट 4 आता है। 7 को किससे गुना करने पे आता है, 2 को से गुना करने पे आता है बस। तो आंसर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर आंसर हमारा 3, 2 और 7 होगा। ये हमारा क्या है सर, तो ये हमारा फिक्स है, यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई बता दो। यानी 2 स्टेप, स्टेप नंबर 1 कि यहाँ पर इस संख्या का क्यूब करके घटा दो, मिडिल नंबर पता कर लो। स्टेप नंबर 2 3l स्क्वायर इंटू एक्स। अभी एक एग्जाम्पल में आपको समझ नहीं आएगा, आप एक और एग्जाम्पल लो और तब आपको क्लियर होगा। आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर 702, ठीक है, 595 369, ये ले लिया सर। 3 संख्या का पेयर, 3 संख्या का पेयर और 3 संख्या का पेयर हमने यहाँ बना लिया। अगर हमारे पेयर 3 बने हैं तो संख्या भी हमें 3 ही प्राप्त होगी। यहाँ पे कितनी प्राप्त होगी, तो 3 ही प्राप्त होगी। कौन सी संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है, तो 9 का ही क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है। कौन सी संख्या का क्यूब 702 के करीब में होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 729 ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर हम कितना लेंगे, तो 8 लेंगे। तो यहाँ पर ये 9 पता चल गया, यहाँ पर ये 8 पता चल गया। इसे हम कितना मानेंगे, तो इसे हम x मान लेंगे। इसे हम कितना मानेंगे, तो इसे हम x मान लेंगे। स्टेप नंबर 1 जो मेरे भाई होता था वो क्या होता था, इसके क्यूब को इसमें से घटा देते थे, ठीक है। तो 9 का क्यूब हमारा 729 होता था, घटा देते थे। आपको मेरे भाई हमेशा पता होगा यहाँ 0 आएगा, बस इस पर फोकस करो। 6 - 2 कितना, तो 4, बस इस पर फोकस करना है, ठीक है। बस किस पे फोकस करना है, तो बीच वाले पे फोकस करना है। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर 2 का मतलब 3 इंटू एल स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारा x हो जाएगा। और ये यूनिट डिजिट किसके करीब में आना चाहिए, तो 4 के। ये यूनिट डिजिट हमारा किसके करीब में आना चाहिए, 4 के। 3 इंटू एल स्क्वायर की बात करते हैं, तो l की वैल्यू हमारी कितनी है, तो l की वैल्यू हमारी मेरे भाई 9 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो वो ले लेंगे। इंटू हमारा x मेरे भाई, और ये कितना आना चाहिए 4। दोस्तों एक लाइन और देख लीजिए, 3 इंटू मेरे भाई x हमारा कितना आना चाहिए 4। अब 3 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो मेरे भाई 4 आएगा, तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। और अगर x की वैल्यू 8 होगी तो आंसर हमारा हो जाएगा 8, 8 और 9 मेरे भाई। आंसर हमारा कितना होगा, तो 8, 8 और 9। जी हाँ बिल्कुल, सभी लोगों को आंसर देना है, एकदम कंजूसी कोई नहीं करेगा, सब आंसर देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे सभी के सभी आंसर देंगे, गलती कोई नहीं करने वाला है। अगर आपने गलती की तो बहुत पिटाई लगने वाली है आपकी, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग मेरे भाई, एक और सवाल है हमारा, इसका आंसर दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। आप इस संख्या का क्या क्यूब रूट 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, बताइए जल्दी से। निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं निकाल सकते तो इस वीडियो को देखिए और सीखिए मेरे भाई कि कैसे इसका क्यूब रूट जो है कुछ सेकंडों में निकाला जाता है। तो संख्या लिखिए 33076161। पहले मेरे भाई क्या करिए, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, और ये नहीं बचा तो चुपचाप ऐसे रहने दो। चूंकि 3 पेयर हमारे बने हुए हैं, 0 लगाकर पेयर लगा लो। 3 पेयर हमारे बने हुए हैं तो डिजिट भी हमें कितने प्राप्त होंगे, तो 3 डिजिट प्राप्त होंगे। कौन सी संख्या का क्यूब हमारा 1 आता है, तो 1 का ही क्यूब हमारा यूनिट डिजिट 1 देता है। कौन सी संख्या का क्यूब 33 के करीब में होता है, तो बोलोगे सर 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब ज़्यादा होता है, 3 होगा। अब बच गया मेरे भाई ये बीच वाले के लिए क्या इलाज करें। आप इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। स्टेप नंबर 1, यहाँ पर इसके क्यूब में से घटा दो, तो यहाँ पर 1 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, घटा दो, तो 161 में से इतना घटा दो तो 160 आएगा। हमें क्या लेना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये हमेशा 0 आता है, यहाँ देखो 6, तो हमें ये लेना है। हमें क्या लेना है, 6 लेना है। अब स्टेप नंबर 2 मेरे भाई क्या होगा, स्टेप नंबर 2 होगा हमारा 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू हमारा x, और ये हमारा किसके करीब में आएगा, 3l स्क्वायर इंटू एक्स हमारा 6 के करीब में आएगा।
3 × L², L का मान कितना है तो 1 है, तो 3 × 1 × x हमारा 6 आएगा। 3 को किससे गुना करोगे 6 आएगा, तो बोलोगे सर 2, किससे गुना करोगे तो 2, यानी आंसर हमारा कितना होगा 321, ये हमारा करेक्ट आंसर है। खेल खत्म मेरे भाई, समझ गए यहाँ पे, खेल खत्म। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, इस समय बारी है मेरे फ़ोन में कैलकुलेटर उठाने की, और मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा और हम आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं। एक काम करते हैं, चलिए आइए, मैं अपने तरफ से कोई संख्या यहाँ पर देता हूँ और आप लोगों को मेरे भाई उसका क्यूब रूट पता करना है। इस बार कैलकुलेटर मेरे हाथ में है और आप लोगों को जवाब देना है। चलिए आ जाइए, मैं अपने मन से मेरे भाई दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। चलिए यहाँ पे ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से, क्यूब रूट आपको निकालना है और किसका निकालना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पा रहे हैं। 893 और उसके बाद में 056 मेरे भाई यहाँ पे, और उसके बाद हो जाएगा 347। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं मानने वाले हैं। मतलब वही बात है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जल्दी से बताओ, और अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक करते रहेंगे। बताइए, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो पेयर यहाँ बताना कितने पेयर बनेंगे, तो पहले संख्या को लिख लेते हैं। तो बोलेंगे 893056347, कितने पेयर बनाएंगे हम लोग, तो बोलेंगे सर 3 पेयर बनाएंगे। कितने पेयर बनाएंगे, 3, तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। अगर 3 जोड़े बने हैं तो संख्या भी कितनी प्राप्त होगी, तो 3 संख्या प्राप्त होगी। 3 जोड़े बने हैं तो संख्या भी कितनी प्राप्त होगी, 3 संख्या प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कौन सी संख्या का क्यूब हमारा 7 है, 3 का क्यूब मेरे भाई 7 देगा। कौन सी संख्या का क्यूब इसके करीब में है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, 729, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब फंस जाती है हमारी ये बीच वाली संख्या, इसके लिए हम क्या करें, हमने कहा तेरा भी सॉल्यूशन करेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पर इसको कितना मान लो, तो x मान लो। अब यहाँ पर इसका क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना होगा, तो मेरे भाई 27, और इसमें से घटा दो, ठीक है। ये हमेशा 0 आएगा, 4 में से 2 गया 2, मतलब मुझे यहाँ 2 लेकर आना है। मुझे यूनिट डिजिट कितना लेकर आना है, 2 लेकर आना है। तो हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, बोलोगे सर 3 × L² इंटू कितना हो जाएगा x, और इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, तो इनका यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। 3 × L, L के स्थान पर क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इंटू x हमारा यूनिट डिजिट 2। 9 × 3 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 है, 7 × x बराबर 2, यानी 7 को किससे गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो बोलोगे सर 7 को 6 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। x का मान 6 है, इसलिए मेरे भाई आंसर हमारा 963 है। खेल खत्म यहाँ पे। तो क्या आपने सोचा था 1000 तक की संख्या होगा आप क्यूब रूट निकाल पाएंगे, बताइए, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहाँ पर अब तक जो हम आपको सवाल करवा रहे थे ना, उसमें यहाँ पर क्या है, तो उसमें हमारा यूनिट डिजिट जो है देखो यहाँ पर ऑड था, यूनिट डिजिट हमारा क्या था, ऑड था। अब इसमें एक दूसरा केस बनता है यहाँ पर, जहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा क्या हो, इवन हो, जहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो, इवन हो। सिर्फ अगर मैं ऑड बना के आपको छोड़ देता ना, और कल के दिन अगर आप इवन वाला मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है, अगर आप संख्या का निकालते तो आप बोलते सर का ट्रिक फेल हो गया। कोई ट्रिक फेल नहीं हुआ है, ऑड के लिए जो नियम था वो मैंने सिखा दिया, अब इवन के लिए जो नियम है मेरे भाई वो सीख पाएंगे, ठीक है। आ जाइए, देखो बहुत बच्चों को ये आसान लगेगा, बहुत बच्चों को ओके ओके लगेगा, और बहुत बच्चों को मेरे भाई मुश्किल भी लगेगा। कुछ तो ये भी लिख डालेंगे कमेंट बॉक्स में, अरे बकवास मेथड है, वाहियात मेथड है, ये मेथड है। तो मेरे भाई अगर आपके पास कोई मेथड है तो आप लगा लो, सिंपल सी बात है। और बकवास वाहियात मेरे भाई उन्हीं बच्चों को लग सकता है जो सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जिनका मन विचलित होगा, जो कहीं और कुछ और सोच रहे होंगे और 1% बोर्ड पर ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि ये वीडियो लाखों में जाएगी, इसके व्यूज़ मेरे भाई कल के दिन लाखों में होने ही होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी, ये मेरा दावा है, ठीक है। और उसमें मेरे भाई 10,000 को बकवास लग सकता है, 90,000 इससे काम के सीख के अपने पेपर में अप्लाई करके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कोई भी बात ये सत्य है कि दुनिया के आप 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे खुश नहीं रह पाएंगे, और ये फैक्ट है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। कोई भी चीज़ मुश्किल होती है लेकिन हम उसे प्रयास कर करके आसान बना देते हैं। एक वक्त पर यॉर्कर बॉल पे मेरे भाई उसको खेलना भी बड़ा मुश्किल था, लोगों का बोल्ड होना तय ही था, और आज के समय में ऐसे ऐसे बैट्समैन आ रहे हैं जो यॉर्कर पर भी छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं, और सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि किसी भी दिशा में वो बाउंड्री पे हिट कर सकते हैं। वो कब हुआ, निरंतर प्रयास से। नहीं तो मलिंगा जब बॉल डालते थे ना, सामने वाले की हालत ख़राब होती थी, और मलिंगा को ढंग से विराट कोहली ने धोया था, बहुत बढ़िया तरीके से। वो मैच मुझे आज
भी याद है, जिसपे उसके हर बाउंड्री पर जो है विराट कोहली ने बाउंड्री लगाया था और मलिंगा को मेरे भाई उसकी औकात दिखा के रख दी थी। तो वो कब हुआ? निरंतर प्रैक्टिस से। यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई भी आसान मुश्किल कोई भी चीज़ है, मुश्किल तब है जब आप उसको सीख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। लेकिन जब आपने उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस कर ली, था प्रैक्टिस कर ली ना, तो मेरे भाई वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बाकी चीज़ें तो बहाने होती हैं, टफ है, नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, वो एक्सक्यूज़ हैं यार, आपके मन के अंदर की है, वो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस बाहर निकाल पाएगी, ये आप सोचिए। ठीक है, आइए चलिए, अब यहाँ पर जब इवन वाली संख्या होती है तो इवन वाली संख्या का हम केस क्या करते हैं? तो इवन वाली संख्याओं में चलिए, यहाँ पर तो इवन वाली संख्या हो जाएगी 1064964224। हमें तीन का और तीन का पेयर बनाना है। कितने जोड़े बने हैं? 3 पेयर बने हैं, तो संख्या भी कितनी आएगी? 3 संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी? 3 संख्या आएगी। कौन इसी संख्या का क्यूब हमारा 4 का हमारा यूनिट डिजिट होता है? तो बोलेंगे सर 4 का ही क्यूब हमारा 4 देता है। 4 का ही हमारा कितना देता है? तो 4 देता है। कौन सी संख्या का क्यूब 106 के करीब में है? तो बोलेंगे कौन सी संख्या क्यूब 106 के करीब में है? तो मेरे भाई 5 या फिर 4, तो 4। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 4 होगा। अब बीच वाली संख्या को हम कितनी मान लेंगे? तो बीच वाली संख्या को हम x मान लेंगे। अब बोलेंगे सर देखो सेम स्टेप जो पहले करते थे, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता था? स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ये होता था, जो कि आप मन में भी कर सकते हैं, इसके लिए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 जो है इसका क्यूब मेरे भाई इसमें से माइनस करो, तो जब इसमें से माइनस करोगे तो 4 में से 4 खत्म, ये उधारी लेके 12 बनाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा तो कितना आएगा? 6। 12 में से 6 चला जाएगा तो कितना आएगा? 6 मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? 6। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? स्टेप नंबर 1 से 6 मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है? तो बोलोगे सर 3 इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब आखिरी वाली संख्या, आखिरी वाली संख्या यानी 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू हमारा एक्स, इसका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? तो 6 आना चाहिए। 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स का यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 6। तो बोलेंगे सर 3। एल स्क्वायर का मतलब लास्ट वाला, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यूनिट डिजिट उठाओ, मात्र 6 लिखो। और एक्स की बात अगर हम करेंगे तो 6 लिखो मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी एक्स की बात कितनी करेंगे तो एक्स रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6। अब ज़रा समझना, 6 इंटू 3 मेरे भाई 18, 18 का मतलब 8, 8 को एक्स से गुना करने पे 6 आता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं? तुरंत मेरे भाई 2 लिख दो। यही तो आपकी गलती है यार, यही तो आपकी गलती है। आप इस बात को समझ नहीं पाए। मैंने क्या कहा था कि जब ऑड नंबर होता है तो मात्र एक केस बनता है, और जब इवन नंबर होता है तो कितने केस बनते हैं? 2 केस बनते हैं। आप यहाँ देखो, 8 को 2 से भी गुना करने पे 6 आएगा, और 8 को मेरे भाई 7 से भी गुना करने पे 6 आएगा। 8 का 2 गुना 16 जिसमें 6 आता है, 8 का 7 गुना 56 जिसमें 6 आता है। मतलब 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो अगर ये 2 हुआ तो ये हमारा किसका क्यूब है? तो 424 का। और अगर 7 हुआ तो ये किसका है? तो 474 का। अब इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई कि इस संख्या का क्यूब रूट करने पे ये आएगा, या इसका क्यूब रूट करने पे ये आएगा। अब 2 तो पता चल चुका है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हम ऑड वाले केस में भी करते थे, यहाँ तक हमें इवन वाले केस में भी करना है। जो काम ऑड में करते थे वही काम इवन में भी करना है। बस एक स्टेप आपको आगे और बढ़ जाना है, और वो है डिजिटल सम, संख्याओं का डिजिटल सम। ठीक है, यहाँ पर इसका डिजिटल सम निकालो और इसका मेरे भाई डिजिटल सम निकालो और मैच कर लो कि ये किसका है। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? संख्याओं को जोड़ना। तो ज़रा जोड़ कर देखो, तो जोड़ते वक्त अगर 9 बन जाए तो उसको उड़ा देना। तो यहाँ 9 बन गया तो उड़ा दो। 6 और उसके बाद में मेरे भाई 6 12, और फिर 4 और 6 18, तो 9 बन गया, उड़ा दो। 4 4 8 और 1 9 मेरे भाई, यानी डिजिटल सम कितना है? तो 9 है। ठीक है, क्यूब रूट पे फोकस मत करो, क्यूब रूट को गोली मारो। इस संख्या का डिजिटल सम 9 है। आप ऐसे ना करके मेरे भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, आप यहाँ पर इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। तो जब आप इसका डिजिटल सम निकालोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो यहाँ पर 9 खत्म, उसके बाद 6 6 12, और उसके बाद यहाँ 6 18 खत्म, 4 4 8 1 9, डिजिटल सम 9 खत्म। डिजिटल सम कितना? तो इन्हीं संख्याओं का ये क्यूब है, तो इनके डिजिटल सम का क्यूब करने पर 9 आना चाहिए। अब एक बार चेक करके देखते हैं कि इसके डिजिटल सम का क्यूब करने पर 9 आ रहा है। 4 4 8 2 10, 10 का मतलब यहाँ पर 1, 1 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इट मीन्स ये नहीं है, तो कौन सा होगा? ये होगा। बाकी वेरीफाई कर लो। 4 4 8 7 15, 15 का मतलब 6, और जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, जिसको जोड़ने पर 9 आता है। तो ये हमारा आंसर है। अभी हम आपको थोड़ा डिटेल में बताए हैं, तो हो सकता है आपको लंबा लगा हो, अभी हम इसे शॉर्ट में भी कर देंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका डिजिटल सम निकालो, इसका डिजिटल सम निकालो।
निकालो और इनके क्यूब करके देखो कि किसके डिजिटल सम का क्यूब करने पे इसके डिजिटल सम के बराबर हो रहा है। पहले वाले के बराबर नहीं हुआ, इट मीन्स ये 474 का आंसर है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट मेरे भाई यहाँ देखते हैं, इसका आंसर देते हैं। अब थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखिए 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, गेट खोल दो, 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, टोटल 3 पेयर बने हैं तो 3 डिजिट आएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई किस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है? तो बोलोगे सर 6 का ही क्यूब का यूनिट डिजिट 6 होता है। कौन सी संख्या का क्यूब 485 के करीब में आएगा? तो बोलोगे सर 7 का क्यूब 485 के करीब में आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारा बच गया ये, इसको मान लेते हैं x। 6 का क्यूब देखो, स्टेप नंबर 1, 6 का क्यूब 216, इसमें से घटाओ मेरे भाई। तो बोलोगे सर यहाँ पर कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है? 3 इंटू एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर का मतलब क्या हो? देखो 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स, यूनिट डिजिट किसका आना चाहिए? तो 4 के बराबर आना चाहिए। तो बोलेगा सर 3 इंटू एल का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का यूनिट डिजिट 6 होता है, तो 3 इंटू 6 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 4। 6 इंटू 3 18, 8 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब यहाँ देखो x के कितने मान पॉसिबल हैं। 8 को 1 से गुना करवाएगा, 2 से गुना करवाएगा, 3 से, मतलब x के जगह पे या तो 3 हो सकता है, नहीं तो 8 हो सकता है। 8 तिरके 24, 8 28 64, 3 या 8 मेरे भाई 2 मान पॉसिबल हैं। 3 या 8 2 मान पॉसिबल है। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर या तो ये 736 का हो सकता है या फिर ये 786 का हो सकता है। यहाँ पर ये किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर किसका आंसर होगा सर ये? ठीक है, अब यहाँ पर इसका मेरे भाई एक बार डिजिटल सम निकालो। इसका क्या करो मेरे भाई? डिजिटल सम निकालो फटाफट। 6 और 3 9 खत्म, तो सिर्फ डिजिटल सम के नाम पे कितना आएगा? 7। और 7 का जब आप क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब करोगे तो 343 आएगा, जिसका डिजिटल सम यहाँ पर कितना होगा? तो 1 होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इसका डिजिटल सम 7 है, तो डिजिटल सम का क्यूब निकालो और उसका डिजिटल सम निकालो। उसी तरीके से यहाँ पे 8 7 15 6 21, 21 का मतलब हो गया हमारा 3, और फिर 3 का क्यूब करोगे तो यहाँ 27 आएगा, जिसका डिजिटल सम हमारा कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं इसका डिजिटल सम कितने के बराबर में है। तो बोलेंगे सर इसका डिजिटल सम यहाँ देख लो, 5 और 4 9 खत्म, और कहीं पर कुछ संभावनाएं बन रही है? तो बोलोगे सर देखिए कोई संभावना नहीं बन रही, तो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ देखो 5 और 5 10 और 8 18, मतलब जहाँ 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा उड़ा दो। 6 और 6 12 6 18, 1 बच गया, 1 और 8 हमारा 9 आ गया। 9 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो 786 है, बात खत्म। तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, और इन दोनों में किसका डिजिटल सम 9 था? तो नीचे वाले का था, हमारा आंसर है। मतलब मैं आपको एक्सट्रीम केस के लिए सिखा रहा हूँ, वर्स्ट सिचुएशन के लिए सिखा रहा हूँ कि यदा कदा कभी भविष्य में अगर मेरे भाई कभी ऐसे हालात आ गए कि इतनी बड़ी संख्याओं का निकालना पड़ गया, तो आप वहाँ पर चूकेंगे नहीं, आप वहाँ पर हटेंगे नहीं, आप उसका मेरे भाई वैल्यू निकाल पाएंगे। अब ये ऑड संख्या है, तो मात्र एक ही केस पॉसिबल होगा, और वो केस पॉसिबल होगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। एक बार इसको ट्राई करिएगा दोस्त यहाँ पे, और इसका आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे मेरे भाई इसका आंसर कर पाते हैं। क्या वाकई में उन्होंने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है? क्या वाकई देखकर सीखा है? यहाँ पर अगर सीखा होगा तभी वो आंसर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब मेरे भाई बात आती है कि देखो बहुत बढ़िया बात है, आपने तो परफेक्ट क्यूब के वैल्यू को जान लिया कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट क्यूब है तो कैसे निकालोगे, लेकिन अगर कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? सोचो, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कैसे निकालोगे? जैसे अगर मैं बात करूं, रूट 72 का क्यूब रूट निकाल दो, 60 का क्यूब रूट निकाल दो, 10 का क्यूब रूट निकाल दो, कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ देखो कोई भी संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट अगर निकालना है जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आप इसको मेरे भाई तोड़ना। किस में तोड़ना? तो एक ऐसी संख्या में, मतलब जो आसपास में कोई एक परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है, और वो जिसका क्यूब होगी उस ए को यहाँ लिखना और डिवाइड करना b/3a²। ठीक है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। अब इसको हम आपको समझाएंगे कि हमने इसे कैसे बनाया, क्या बनाया, और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही हो जाता है। आप अभी मेरे भाई यहाँ पर कैसे अप्लाई करोगे? तो जैसे यहाँ देखो, मैं यहाँ पर आपको क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर काफ़ी सारी बातें आपको समझाऊंगा। आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि जितना जीवन में आपने नहीं सोचा होगा। मेरे भाई 72 लेना है। आप 72 के आसपास में मेरे भाई क्या करो, तो 72 के आसपास में यहाँ पर जो है
कोई भी एक परफेक्ट क्यूब को याद करो। बोलोगे सर कोई 75 याद है, कौन सा याद है? 64, कि इसके करीब में 64 नाम की एक परफेक्ट क्यूब होती है। और 64 हमारा किसके करीब में होता है, या 64 किसका है बताओ जल्दी से? तो बोलोगे सर 4 का है। किसका है? तो 64 4 का है। तो आपको जो याद रखना है वो मेरे भाई यहाँ पर ये याद रखना है, ए प्लस या माइनस, और कितना हो जाएगा बी अपॉन 3a²। कितना हो जाएगा? तो बी अपॉन 3a²। यही चीज़ मेरे भाई लिखी हुई है, ए प्लस माइनस बी अपॉन 3a²। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? वो संख्या जिसका क्यूब इसके आसपास है। तो जैसे 4 का क्यूब इसके पास में है, तो ए का मान कितना हो गया? तो ए का मान 4 हो गया। यदि आप मेरे भाई संख्या को इससे छोटा लेंगे तो यहाँ प्लस रखिएगा, और यदि आप मेरे भाई संख्या जैसे 64 जो है वो आपने इससे छोटा लिया है तो यहाँ प्लस रखना, और यदि आप बड़ी संख्या ले लोगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 4 का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर 64 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे? इसलिए यहाँ पर लिखोगे मेरे भाई +8। यहाँ पे क्या करोगे? कितना लिखोगे? तो +8 यहाँ पे। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो, सर ए का मतलब जिसका क्यूब इसके पास में है, तो 4 का क्यूब इसके पास में है तो ए के स्थान पे कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। बी का मतलब यहाँ पर कि जो संख्या का क्यूब था, जैसे 4 का क्यूब 64 था, इसमें से जब आपने घटा दिया तो कितना आ गया? +8। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? तो +8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए का स्क्वायर। तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 8 से एक बार में, 8 से दो बार में, तो बोलोगे सर 4 + 1/6। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? तो 4.16 मेरे भाई ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1/6 का मतलब 0.16 होता है, और 4 में 0.16 जोड़ोगे तो 4.16। आप कैलकुलेटर निकाल के देख लो मेरे भाई, इसका आंसर एग्जैक्टली मेरे भाई इतना आएगा। आप करके देख लो। यहाँ पे कोई भी संख्या जो कि एक मेरे भाई परफेक्ट क्यूब नहीं है, हम उसका भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, पसंद आए मेरा कंसेप्ट तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है जल्दी से। अब आप यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, यहाँ बोला गया 60 का। तो 60 का देखो मेरे भाई, कोई ऐसी संख्या जो इसके आसपास में हो, ज़्यादा भी हो कम भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस आसपास होना मांगता है। बट 60 के पहले मैं चाहूँगा 10 का पहले आप लोग पता करो। किसका पता करो? तो बोलोगे सर 10 का अपन पता करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 10 मेरे भाई पता करते हैं। तो कोई ऐसी संख्या देखो, याद क्या रखना है? तो याद रखना है a प्लस माइनस बी अपॉन 3a²। बस इतना ही तो याद रखना है। क्या इतना भी याद नहीं रख सकते आप लोग? बताइए। इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल तो दोस्त हमने जीवन में नहीं देखा होगा, ये आप लोगों ने ये सोचा होगा। कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर देखो, हमें यहाँ पर इसको इस प्रकार तोड़ना है, हमें यहाँ पर इसको इस प्रकार तोड़ना है कि इसका मेरे भाई कोई ऐसी संख्या जो इसके, कोई ऐसी संख्या का क्यूब जो इसके आसपास हो। तो बोलोगे सर 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, वो इसके आसपास में है। तो यहाँ पर किसका क्यूब? तो 2 का क्यूब। तो ए के स्थान पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, प्लस आप 10 में से 8 घटा दो, कितना आएगा? तो 2 आएगा। 2 प्लस में आएगा कि माइनस में? तो प्लस में, इसीलिए यहाँ पर +2 हो जाएगा। और 3 इंटू मेरे भाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो यहाँ पर ये करेगा 2 बार में, तो बोलेंगे 2 + 1/6, 1/6 0.16, तो आंसर 2.16 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 2.16 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई आप लोगों से मेरा पूछना है, जल्दी से देखो। बड़ी बड़ी संख्याओं पे भी ले चलेंगे, और बड़ी बड़ी संख्या जो कि क्यूब रूट नहीं भी है ना, हम आपसे वो भी निकलवा देंगे आज। सब्र तो रखो, पेशेंस तो रखो। 60 का मेरे भाई पता करना है। हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ए अपॉन मेरे भाई कितना हो जाएगा? 3a², बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप कोई संख्या एज्यूम करिए जो यहाँ पर इसके आसपास में हो। बोलोगे गुरुदेव 64, तो 64 मेरे भाई यहाँ पर कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, ये 64 हमारा किसका क्यूब है? तो 4 का है, तो ए के जगह पे 4 रख दो। 60 में से 64 घटा दो, कितना आएगा? -4। तो यहाँ पर कितना ले लो? -4 ले लो, और यहाँ 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब मेरे भाई इतना,
ये इतना घटाओगे मेरे भाई ये इतना बार में जाएगा। 4 में से मेरे भाई कितना घटाना है, 1/12 घटाना है। आप बोलोगे 12 चौके 48 में से एक मेरे भाई 47/12। अब डिवाइड कर लो, 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा दोस्त। 11 आ गया, 11 मतलब डॉट लगा दोगे, 110, 12 नवा 108, यानी 3.9 के करीब में जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हैं, आप और डेप्थ में चले जाइए। किसी ने आपको मना किया है क्या? मना ही नहीं किया। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई बता दो यहाँ पे। क्या कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए आ जाइए। आप बोलेंगे सर ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ बड़ी संख्या लेते हैं ना। तो आइए यहाँ पर कुछ बड़ी संख्या हम लोग लेंगे और हम लोग 118 का क्यूब रूट निकालेंगे। अब 118 सोचो, आज के पहले जीवन में आपने सोचा होगा कि 118 का क्यूब रूट भी निकाला जा सकता है। आप लोग आज सीख गए और आप लोग निकाल सकते हो। तरीका मेरे भाई क्या है? तो बोलोगे सर a प्लस बी अपॉन 3a², बात खत्म। और प्लस बी माइनस बी। कोई ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब इसके आसपास में हो। 125, बस भाई बात खत्म। 125 किसका क्यूब है? तो 5 का है। इसका मतलब a के जगह पर कितना लोगे? तो 5 लोगे। a के जगह पर कितना लोगे मेरे भाई? 5 लोगे यहाँ पे। ठीक है, a के जगह पे कितना लोगे? तो बोलोगे सर 5 लेंगे। और उसके बाद 118 में से इसे घटाने पे कितना आएगा? -7। तो b के जगह पे -7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू मेरे भाई 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 5 - 7 बटे कितना हो जाएगा? 75। लगभग यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो देखो 70, 0 पॉइंट समथिंग करके आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। 75 का 5 गुना कितना होगा? 7 × 5 = 35 और 375। 375 में से मेरे भाई 7 चला गया तो हमारा कितना आएगा? 368/75। डिवाइड कर लेना मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा लगभग, यहाँ पर आपको 5 से कम 4.9 के समथिंग हमारा आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, 4.9 के करीब में जाएगा। चलिए आइए और थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और बड़ी संख्या आ जाइए। एक काम करते हैं, 953 का हम क्या करते हैं? तो यकीन मानिए 953 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 953 का मेरे भाई कैलकुलेट करेंगे और 953 का हम लोग क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे। कंसेप्ट दोस्त मात्र हमारा इतना ही है, याद रखना, a प्लस बी अपॉन 3a²। ठीक है, a प्लस माइनस बी अपॉन 3a² यहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे सर देखिए कोई ऐसी संख्या का क्यूब सोचिए जो इसके आसपास हो। हम बोलेंगे मेरे भाई अपने को तो 1000 ही पता है और तो कोई पता है नहीं। अब ये 1000 किसका है? 10 का। तो a के जगह पे कितना लिखेंगे? 10। आप इसमें से जब माइनस करोगे ना भाई तो कितना आएगा आपको? माइनस, यहाँ पर देखो इसमें से माइनस करोगे -47, 47 नहीं -47। देखो बड़ी वाली संख्या माइनस में है, -47 आएगा। तो यहाँ -47 बोलेंगे। उसके बाद 3 इंटू a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना? 100 यहाँ पे। अब देखो जल्दी से 10 का स्क्वायर 3 से काटोगे तो लगभग तुम्हारा 3 का 1 गुना 3। उसके बाद में 17 आ गया, 5 बार में तुम्हारा कितना आ जाएगा? तो 15, यानी 15 ही मान लेते हैं। मान लो 16 बार में काटा, मैं कह रहा हूँ 16 बार में काटा और बोलो 48 था, ये 16 बार में काट दिया, बट्टे में कितना? 100। यदि आप लिखोगे तो 10 - 0.16 और 10 में से घटाओगे तो मेरे भाई 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 84। करेक्ट आंसर है भैया 9.84, 9.83 जो मानना है मान लो, लेकिन तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा। सोचिए कितने आसानी से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। पसंद आ रहा है, वैल्यू मिल रही है, कुछ सीखने को नया मिल रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करते चलो, वही हमारा मोटिवेशन है और मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। उसी तरीके से मेरे भाई इन संख्याओं का भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो जितनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई है ना आप कर सकते हैं। आप 1500 का क्यूब रूट निकालिए, चलिए आइए 1500 निकाल लीजिए, 1365 निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए, आप निकाल सकते हैं। आपको 1500 निकालना है तो कोई ऐसी संख्या सोचो जो जिसका क्यूब इसके आसपास हो। 1728 हो गया, या इसका भी निकालना है मेरे भाई तो आप कोई ऐसी संख्या सोचो जिसका क्यूब इसके आसपास हो गया। 1331 आप कह सकते हो कि सर 1331 हम इसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए 1365 का हम लोग निकालते हैं। हमें नहीं आता तो हम सीखेंगे। हमने कहा कि भैया हम 1365 निकालेंगे। क्या आप इसका आंसर मात्र 10 सेकंड में दे सकते हैं? हम लोग दे सकते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। आइए चलिए, तो सबसे पहले हमें हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस मेरे भाई b, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? 3a²। यदि आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना चाहते हैं और वैसी संख्या जो कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, आप इस फॉर्मूले के माध्यम से मात्र सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। देखिए, आप कोई ऐसा क्यूब सोचिए जो इसके आसपास में हो, तो बोलोगे सर कोई ऐसा क्यूब 1331, ठीक है, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा? तो बोलेंगे सर हमें जो है यहाँ पर 34 मिलेगा। कौन सी संख्या का ये क्यूब है? तो 11, यानी एक स्थान पर 11 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई देखो माइनस करने पे 34 आया है
तो b के स्थान पे +34 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इंटू a का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 121, 11 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 34 बटे कितना हो जाएगा 3 6 3 मेरे भाई, ठीक है। 11 प्लस यहाँ पे लगभग इसका 10% यानी कितना हो जाएगा 0.1, यानी आंसर हमारा 11.1 आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, आपको आंसर इतना ही मिलेगा, लगभग 11.1, आप 11.09 या कर सकते हो, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, नियरेस्ट हमारा। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर हमारा होता है पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, और आज की वीडियो में संपूर्ण तरीके से हमने आपको क्यूब रूट सिखाया। स्पेशली जो संख्याएं हमारी एक बढ़िया संख्या थी, परफेक्ट क्यूब थी उनका भी, और जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं थी उनका भी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप कंप्लीट मैथ हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जो अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, इसने कई सारे टॉपर बनाए और आने वाले भविष्य में कई सारे टॉपर बनाएगा। पूरे गणित में हमारा 2 तरह का बैच चलता है, कोई स्पेशल नहीं चलता, सीधा गणित स्पेशल चलता है। हम आपको गणित सिखाते हैं, ना कि किसी एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली पढ़ाते हैं। अगर मेरे भाई आपको कंप्लीट मैथ सीखना है, चाहे वो CGL है, CHSL, MTS, CPO, GD या कोई भी पेपर है ना, तो आप यहाँ पर मेरे भाई इस बैच को ज्वाइन करिए, आपका कंप्लीट बेनिफिट होगा। ये हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है जिसमें 350 से ऊपर लेक्चर्स हैं। कोई भी टॉपिक का कम से कम 15 से 20 वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें हमने बहुत बढ़िया तरीके से रगड़ के क्वेश्चंस कराए होंगे। हमने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन मेरे भाई टाइप वाइज करवाया है और लेवल वाइज करवाया है। जब आप इस बैच को लेते हैं तो देखिए किस तरीके का इसका इंटरफेस है, आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पूरा का पूरा अगर हम बैच की बात करते हैं, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। कंप्लीट मतलब पूछे मेरे 1.5 साल 2 साल लगे इस बैच को बनाने में, और उसके बाद में तब जाकर ये पूरा का बैच बना हुआ है। और इसमें पूरा का पूरा अपडेटेड शीट है, पूरा का पूरा टाइप वाइज और लेवल वाइज सब कुछ पढ़ाया गया है। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, मोबाइल में ये एप्लीकेशन मिल जाता है, और उसके बाद लैपटॉप में आप इसे हमारे वेबसाइट से देख सकते हैं। जब आप इसमें जाएंगे और आप इसमें जब कोर्सेज में जाएंगे, जब आप यहाँ पर जाके मैथ्स में मेरे भाई देखो 2 ही तरह का बैच चलता है, एक चैंपियंस होता है जिसके बारे में हम बताएंगे, और दूसरा मैथ स्पेशल VOD होता है। इसकी फीस जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है ना अपने करियर में, तब से 699 ही है, और आगे तक भी 699 रखूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो बैच हमने बनाई थी जिस जुनून के साथ, उत्साह के साथ में, वो उत्साह हमारा पूरा हो। जो सोच मेरी लगी हुई थी कि हर बच्चे के पास ये बैच होना चाहिए ताकि गणित में कभी उसे कोई दिक्कत ना आए, वो सोच मेरी पूरी हो। महंगाई बढ़े, कुछ भी बढ़े, सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरे भाई इस बैच का फीस नहीं बदला। कंटेंट उल्टा हमने डबल कर दिया। पहले सिर्फ हम बच्चों को PDF देते थे, अब हम बच्चों को मेरे भाई कोई भी टॉपिक में देखो एक डाउट ग्रुप भी देते हैं, जहां पर वो कोई भी डाउट अपना सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ डाउट भेजेंगे, आपके डाउट का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पहले मात्र एक तरफ की PDF मिलती थी, अब आपको 2 PDF मिलती है। एक वो क्लासरूम शीट जो हम क्लास में करवाते हैं, और एक वो प्रैक्टिस शीट जो हम आपको मेरे भाई जिसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आप कोई भी क्लासरूम शीट देखेंगे, जैसे परसेंटेज ही हैं, तो आप यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे मेरे भाई 180 सवाल के ऊपर में हम आपको करवाते हैं 188 क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन जो होते हैं बाइलिंगुअल, हर एग्जाम को कवर कर रहे होते हैं, टाइप वाइज और लेवल वाइज होता है। और सबसे ज़्यादा अपडेटेड होता है 2022-2023 के सब सवाल। फर्जी सवाल मेरे भाई मैं नहीं कराता हूँ, इरेलीवेंट क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा शीट हम देते हैं, हमें आवश्यकता में महसूस होती है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपने क्या किया, तो उसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिस शीट भी देते हैं, जिसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए टेस्ट भी होना चाहिए, तो हमने एप्लीकेशन पे आपके लिए टेस्ट भी रख रखा है। और जब आप कोई चैप्टर का टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद अगर आपको पूरे पेपर का टेस्ट देना है, प्री का टेस्ट देना है, आपके लिए वो है। जब आप मेंस के लिए आ जाते हैं, आपको मेंस का टेस्ट देना है, तो आपके लिए मेंस का भी टेस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन के अंदर, एक कोर्स के अंदर में हर कुछ फीचर आपको मिलता है जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, और पूरा इतना कुछ मात्र 699 में। मैंने कहा ना, वक्त बढ़ा, समय बढ़ा, कंटेंट बढ़ा। एक टेस्ट से लेकर मेरे भाई 2 शीट आपको मिल गई। पहले 150 क्वेश्चन होते थे, अब हर एक चैप्टर में 300-300 क्वेश्चन होते हैं। हमारे टाइपिंग का खर्चा बढ़ गया, हमारा सारा कुछ बढ़ गया, लेकिन आपकी फीस नहीं बढ़ने दी। और उल्टा हमने जो वैलिडिटी भी रख दी, वो हमने लाइफ टाइम रख दी। उद्देश्य मात्र एक ही है, हर बच्चे के पास ये बैच हो, और कोई भी टॉपिक में उसको दिक्कत है तो वो यहाँ से पढ़ाई करे। कहाँ से मिलेगा? RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और यहाँ से आप इस बैच में एनरोल कर लेंगे, और उसका मेरे भाई हेल्पलाइन नंबर हमारा यहाँ पर ये है। दूसरा जो हमारा चलता है वो हमारा लाइव बैच चलता है, और लाइव बैच की जो हमारी फीस है वो 899 रुपये, 999 रुपये है। और ये उन बच्चों के लिए होता है जो क्लास में लाइव पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें कोई भी कमेंट है मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है, जो कोई भी डाउट है तो वो पूछना चाहते हैं हमसे, तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं। और आराम से मेरे भाई, आराम से 1 साल का अगर आपके पास समय है, 9 महीने 10 महीने का समय है, तो आप लाइव बैच लीजिए, एक एक क्लास को डेली अटेंड करिए, सीखिए, समझिए और डाउट पूछिए अपना। ठीक है, तो आप यहाँ पर लाइव बैच भी ले सकते हैं, वो भी हमारे एप्लीकेशन से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ठीक है, जिस तरीके से मेरा स्पेशल है वैसे ही हमारे सभी टीचर्स का भी स्पेशल है। ठीक है, तो आप चाहो तो सभी टीचर्स का स्पेशल ले सकते हो, और चाहो तो मेरे भाई कॉम्बो ले सकते हो। कॉम्बो में आपको बेनिफिट हो जाता है, 4500 का बैच आपको 2700 में मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपको पसंद आए, जिस तरीके से आप चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, लाइव लेना चाहते हैं, कॉम्बो लेना चाहते हैं, आप वो ले सकते हैं और अपनी तैयारी में मेरे भाई एक धार दे सकते हैं। जाते जाते इतना बोलूँगा कि वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगा था ये कंटेंट बनाने में, और सबसे बड़ी सोच थी कि समझाए कैसे, आपको पहुँचाए कैसे। तो मेरे भाई वो पूरा हुआ, अच्छे तरीके से गया सब कुछ, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो, हम भी लाइव रहा करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।